त्याग और बलिदान शहीदों की निशानी है और भारत का इतिहास कुछ और नहीं, शहीदों की कुर्बानी है। वक्त है न्यूज़पेपर की सुर्खियों से आपको वाकिफ करवाने का और आज बेहद दुखद खबर के साथ में हम स्टूडियो में मौजूद हैं। पहली खबर अखबारों की सुर्खियों में क्योंकि सिर्फ शहीदों के बारे में थी, क्योंकि कल लेह में एक बड़ा हादसा हो गया। हमारे शहीदों की एक वैन लेह में खाई में नीचे जा गिरी, जिसमें हमने अपने 9 जवान खो दिए हैं। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 10 जवान उस वैन में सवार थे, जिसमें से 9 की मौके पर मौत हो जाती है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं इसके ऊपर आ रही है, लेकिन बेहद दुखद, क्योंकि वो हम और आप सुरक्षित रह सके इसलिए सेवा में बॉर्डर्स पर तैनात थे, लेह में तैनात थे, ट्रैवल कर रहे थे। 10 जवान वैन में थे और जो जानकारी जैसे कि मेरे पास सहारा राष्ट्र है, मेरे पास हिंदुस्तान और सभी पेपर्स में, सभी अखबार में आज की सुर्खियों में यही लिखा है, 10 जवान सवार थे। 4:45 पर यह पूरा हादसा होता है, जब ड्राइवर ने अचानक से बताया जा रहा है कि नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से जो बस थी, जो वाहन था, वो खाई में जा गिरा। और जो जानकारी है वो लेह से न्योमा की ओर ये वाहन जा रहा था। बिल्कुल, इस दस्ते में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 वाहन थे, आगे जिप्सी, पीछे ट्रक और उसके पीछे एम्बुलेंस। इस दस्ते में से एक गाड़ी खाई में गिर जाती है, जिसके अंदर 10 जवान थे, वो सब वहाँ पर गिर गए। जब तुरंत प्रभाव से वहाँ पर पुलिस पहुँची तो पता चला कि सब घायल हैं, उनको अस्पताल पहुँचाया जाता है, जिनमें से 8 की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उपचार के दौरान एक और सैनिक दम तोड़ देता है और उसके बाद ये आंकड़ा हो जाता है 9 का। बेहद दुखद खबर। एक का इलाज हालांकि अभी भी चल रहा है। अब ऐसे में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं नेताओं की, क्योंकि जवानों से देखिए सबका लगाव थोड़ा ज़्यादा होता है। जिस तरह से दिन रात मेहनत करके वो हमारी सुरक्षा के लिए उस बॉर्डर पर अपने परिवार से दूर होते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। ऐसे में आपको बता दें प्रतिक्रियाएं सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने कहा कि लद्दाख में लेह के पास एक दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मौत से मैं दुखी हूँ। हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। ये फिर उसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि लद्दाख में दुखद सड़क दुर्घटना से गहरा दुख हुआ, जिसमें हम अपने बहादुर सैनिकों को हमने खो दिया है, क्योंकि उनका वाहन खाई में गिर गया। जी बिल्कुल, देखिए तो अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर दरअसल अच्छी खबर है और ये खबर दरअसल ये है कि 25 किलोमीटर दूर है चंद्रयान 3 अब सिर्फ और सिर्फ चांद से। अब है 23 अगस्त का इंतजार, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग तब होने वाली है। आज का दिन क्यों था खास, क्योंकि आज तड़के सुबह 2 से 3 बजे के करीब फाइनल जो डीबूस्टिंग की प्रक्रिया है वो आज पूरी हो चुकी है। सबसे पहले देखिए 17 अगस्त की अगर बात की जाए तो जो लैंडर है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ था। उसके बाद 18 अगस्त की अगर बात की जाए तो पहली डीबूस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई थी, जो कि अच्छी खबर लेकर आई थी। लेकिन आज का इंतजार था सबको, क्योंकि आज जो फाइनल डीबूस्टिंग की प्रक्रिया थी वो होने वाली थी और सुबह सुबह वो भी सफलतापूर्ण पूरी हो चुकी है। देखिए डीबूस्टिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको इसलिए किया जाता है ताकि जो स्पीड है उसको कम किया जाए। और अब फिलहाल ऑर्बिट की अगर बात की जाए तो जो चंद्रयान 3 है वो चांद की ऑर्बिट में 25 गुना 135, यानी कि मैक्सिमम दूरी चांद से उसकी 135 किलोमीटर रह चुकी है और मिनिमम दूरी 25 किलोमीटर रह चुकी है। बस अब 23 अगस्त का इंतजार है और अब पलक आपको बताएंगे कि आखिर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग क्यों करवाई जाएगी। बिल्कुल महिमा, हर किसी के मन में मुझे लगता है ये सवाल होगा कि आखिर 23 अगस्त ही क्यों चुना है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। इसमें यह जानकारी बेहद अहम है कि फिलहाल अभी चांद पर रात चल रही है, 23 अगस्त से दिन शुरू होगा, लेकिन पृथ्वी की दिन और रात, चांद के दिन और रात में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो पृथ्वी का दिन और रात होता है वो छोटा होता है, लेकिन चांद का 14 दिन के बराबर होता है। एक अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जितना पृथ्वी में एक दिन होता है उतना वहां पर 14 दिन होते हैं। तो ये वजह रखी गई है कि 23 अगस्त को वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब सॉफ्ट लैंडिंग कराना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि अभी जो चंद्रयान 3 है बहुत स्पीड में चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे करीब महिमा 100 मीटर के पास ये होगा, जब ये अपनी स्पीड को 1680 प्रति सेकंड से घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड पर करेगा। और सबसे चुनौतीपूर्ण काम यही है, और जब चंद्रयान 3 ये करने में सफल हो जाएगा तो भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो अपने आप में एक कीर्तिमान हासिल कर लेगा। बिल्कुल पलक, आप सही कह रही हो। देखिए इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि रूस का लूना 25 मून मिशन जो था उसमें फिलहाल तकनीकी खराबी बाकी कहा जा रहा था कि 21 को उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, लेकिन अब फिलहाल उसमें खराबी आ चुकी है, यानी कि अब हो सकता है कि उसकी लैंडिंग ना हो और ऐसे में भारत की होगी तो भारत के लिए काफी गौरवान्वित कर देने वाला पल होगा। पलक बिल्कुल महिमा, देखिए इस तरीके से चांद के और करीब पहुंच चुका है चंद्रयान 3।
भारत अपने आप में एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। बिल्कुल पलक, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले नासा को एक बड़ी नजर के साथ में देखा जाता था, लेकिन इसरो भी किसी से कम नहीं है। ये इसरो ने अपने तमाम जो अभियान लॉन्च किए उसके जरिए ये साबित कर दिया है। और चंद्रयान 3 जो मिशन है जिस तरीके से वो पहुंच रहा है आगे, और सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी रह गई है बताया जा रहा है, और 23 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारत के लिए बेहद गर्व का पल होगा, ना केवल हमारे देश के लिए, क्योंकि देखिए लगातार चाहे वो नासा हुआ या फिर वो दूसरे देश हुए, वो सभी देश भारत के ऊपर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि किस तरीके से कब ये लैंडिंग होगी, क्या कुछ भारत करने जा रहा है। और सबसे मेन बात, क्या ये चंद्रयान करने जा रहा है ये भी बता दे। जैसे चांद की सतह पर पानी है कि नहीं है, चांद की सतह पर भूकंप आते हैं कि नहीं है, ऐसे तमाम विषयों के बारे में ये चांद पर जाके सर्च करेगा, और साथ साथ में जो तस्वीरें हैं वो हमारे बीच में, सबके बीच में लाएगा, और इसरो के जरिए उन तस्वीरों को जारी किया जाएगा। और बेहद गर्व की बात ये भारत